नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ साप्ताहिक राशिफल लेके। दिनांक 28 जून 2021 से 4 जुलाई 2021 तक, मतलब ये एक 7 दिनों का पीरियड, ये 7 दिनों का कार्यकाल कैसा रहने वाला, विभिन्न राशियों के लिए किन चीज़ों में लाभ, किन चीज़ों में नुकसान, कौन से आपके लिए इस हफ्ते में लकी अंक कहलाएगा, इन सभी चीज़ों पे मैं चर्चा करूंगा, मेष से लेकर मीन तक का। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, इस हफ्ते में कोई मुख्य तीज या त्यौहार नहीं है। ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। जहाँ पर भी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि हुई। उस राशि के आधार पे इस कार्यक्रम को देखिएगा। नाम राशि के आधार पे भी कार्यक्रम को देख सकते हैं, नाम राशि के आधार पे भी कार्यक्रम को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला ये समय। आपकी राशि से अगर कहा जाए, मेष राशि, आपकी राशि से चंद्रमा इस हफ्ते की शुरुआत में लाभ भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में कहा जाएगा पूरा ही हफ्ता मिला जुला सा रहेगा। हफ्ते की शुरुआत बेहद अच्छी कहलाएगी। धन के लिए, काम के लिए, किसी भी प्रकार का कहीं आपका धन फंसा है, रुका है, या किसी सरकारी तंत्र में आपका पैसा फंसा है, या किसी के पास फंसा है, तो वो धन इस समय पे आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़े से प्रयास हो सकता है अपने आप भी मिल जाए। एक बात, किसी भी प्रकार का नया काम शुरू करना, उसके लिए समय अच्छा कहलाएगा। विदेश से संबंधित यात्रा या विदेश से संबंधित कार्य या विदेश से संबंधित बातचीत, चाहे वो व्यावसायिक हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, तीनों चीज़ों के लिए अच्छी कहलाएगी। बात करते हैं सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी वालों के लिए। एक चीज़ देखिए, जिन लोगों की नौकरी छूटी है, नौकरी नहीं है, उनके लिए समय बेहद अच्छा है। इस समय पे आपको विकल्प मिलेंगे नौकरी से संबंधित चीज़ों के लिए। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी वालों की अगर बात करें, इस समय पे धन से संबंधित चीज़ों में बरकत, कहीं ना कहीं धन में बढ़त, आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनेंगी। विद्यार्थियों की अगर बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। कहीं ना कहीं भाग्य इस हफ्ते में आपका साथ देगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों के लिए भी समय अच्छा कहलाएगा। प्रेमी जुगलों के लिए, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। मेष राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 28 तारीख और 29 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है, 1 तारीख और 2 तारीख। लकी अंक की बात करें, लकी नंबर अगर आपका कहा जाए, नंबर 2। बात करते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, कर्म क्षेत्र में बढ़ोतरी, किसी भी प्रकार का स्थान का परिवर्तन, चाहे वो जमीन से संबंधित हो, चाहे वो मकान से संबंधित हो, चाहे आप जो है अपने व्यवसाय या कार्य क्षेत्र को बदलना चाह रहे हो, उसकी जगह चेंज करना चाह रहे हैं, नई दुकान में, नए शोरूम में आप जाना चाह रहे हैं, उसके लिए समय बेहद अच्छा है। शेयर मार्केट निवेश के लिए समय अच्छा कहलाएगा। ये समय नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। लेकिन पार्टनरशिप में अगर कार्य करते हैं या करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा देख दाख के करिएगा, उसको लेके तनाव बढ़ेगा। इस समय पे अगर कहा जाए तो भ्रमित होंगे। किसी भी प्रकार का निवेश जल्दबाजी मत करिएगा। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि निवेश करना गलत है। शेयर मार्केट आदि चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। घर परिवार का सहयोग मिलेगा और कहीं ना कहीं पड़ोसियों से संबंध जो है मधुर होंगे। तनाव कम होगा पड़ोसियों का। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए, स्वास्थ्य से संबंधित कोई विशेष दिक्कत नहीं है। कुछ स्किन की समस्या, कुछ खान पान अपना व्यवस्थित रखिएगा, समय से खान पान करिएगा और कोई विशेष चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वृषभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, 29 तारीख और 1 तारीख अच्छी कहलाएगी। 3 तारीख और 4 तारीख सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। देखिए, मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, पूरा ही हफ्ता अच्छा है। चाहे वो धन हो, चाहे वो भाग्य हो। भाग्य इस समय पे पूर्ण रूप से प्रबल अवस्था में रहेगा। कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा। किसी प्रकार का नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, इस समय पे आसानी से हो जाएगा। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग और जीवन साथी के कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी। कहीं भी किसी भी काम को
करने में कोई दिक्कत या काम से संबंधित कोई अटकाव, तो अपने जीवन साथी से राय ले लीजिएगा अगर आप वैवाहिक जीवन में हैं तो, नहीं तो पिता या घर परिवार में राय लेने के उपरांत आगे बढ़िएगा। निवेश करना किसी प्रकार का कोई बुरा नहीं दिखाई दे रहा निवेश से संबंधित। व्यापारी वर्ग के लिए समय अच्छा है, कार्यक्षेत्र में बढ़ोतरी का है, नए कार्यों से संबंधित कुछ प्रपोजल या नए कार्यों से संबंधित कुछ चीज़ें आपकी बढ़ सकती हैं। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और मित्रों का इस समय पे अगर कहा जाए धन को लेके मित्रता में उधार देने से बचिएगा। मित्रता में ये भी मैं कहूँगा कि कहीं कोई धन लगाने कहता है तो अपने आप को थोड़ा सा धैर्य कर लीजिएगा, रुक जाइएगा, सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके उपरांत आगे बढ़िएगा। विवाह से संबंधित बातचीत, विवाह से संबंधित चीज़ों का प्रपोजल इस समय पे अच्छा कहलाएगा उस दिशा में बढ़ने के लिए। घर परिवार का सहयोग और संतान को लेके मन जो है खुश रहेगा, सामान्य शब्दों में कहा जाए। कुछ ऐसी स्थितियाँ कुछ वाद विवाद को लेके हो सकती हैं, कुछ तनाव हो सकता है वाद विवाद को, या कह लीजिए कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से घर परिवार में और खासकर माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है और उनके ऊपर धन भी व्यय हो सकता है। अपनी वाणी का विशेष ध्यान रखिएगा, बोलने का ढंग बेहतर रखिएगा और वाणी के कारण आपकी चीज़ें खराब सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मिथुन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 1 तारीख अच्छी कहलाएगी, 28 तारीख को सावधानी रखिएगा। लकी अंक की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए कर्क राशि वालों के लिए अगर देखा जाए हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा, भागा दौड़ी, कुछ द्वंद्व, कुछ आपस में सहयोग की कमी, जिन लोगों से अपेक्षाएं करते हैं कि ये मेरे लिए अच्छे होंगे या किसी से अपेक्षा करके बैठे हैं कि ये मेरे काम में या कोई भी बात हो जिससे आपको लाभ मिलना हो, अपेक्षा करके बैठे हैं कि ये मेरा काम इनके वजह से हो जाएगा, तो आंख कान खोल लीजिएगा। किसी के सहारे या किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। किसी को धन उधार देना और धन से संबंधित लेन देन के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। धन को लेके, पैसे को लेके अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो तनाव बढ़ेगा और घर परिवार में भी पैसे के कारण इस समय पे तनाव होगा। किसी प्रकार का जो है अगर प्रेमी जुगल है, प्रेम में है, किसी भी प्रकार का घर परिवार में प्रेम से संबंधित बातचीत करने के लिए या विवाह से संबंधित बातचीत करने के लिए अच्छा समय नहीं कहलाएगा। ये हफ्ता अगर कहा जाए तो वैवाहिक जीवन के लिए भी और जो भी जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं कमी होगी। शुभ अंक की बात करें और कौन सा दिन अच्छा कहलाएगा कर्क राशि वालों के लिए, 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी कहलाएगी। 28 और 29 तारीख को विशेष सावधानी रखनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 7। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता अगर कहें तो मिला जुला सा रहेगा। षड्यंत्र या तनाव या झगड़ा झंझट वाद विवाद इस हफ्ते में बढ़ सकता है या पकड़ सकता है। अगर पीछे का वाद विवाद चल रहा था तो इस हफ्ते में बढ़ेगा। कोशिश ये करिएगा कि अपने मन की बात किसी से मत बताइएगा, चाहे आप व्यवसायी हो चाहे आप नौकरी पेशा हो। जब आपकी चीज़ें पूरी हो जाएं उसके उपरांत ही बताइएगा। जमीन को लेके तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। किसी भी प्रकार का मुकदमेबाजी अगर जमीन से संबंधित चल रही है तो आंख कान खोल के चलिएगा, ये समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं कहलाएगा। सरकारी तंत्र से लाभ लेना, अधिकारियों से लाभ लेना है, उसके लिए समय अच्छा है। माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आएगी। कहीं ना कहीं जो है मन घूम घूम के आपका जो है आपके घर परिवार में इस हफ्ते में लगा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, खासकर हड्डी की समस्या हो गई और जो लोग नशा ज़्यादा करते हैं या नशा करते हैं वो सावधानी बरतें। नशा इत्यादि चीज़ें इस हफ्ते में अच्छा नहीं कहलाएगा, कभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन इस हफ्ते में विशेष सावधानी बरतिए। वाहन आराम से चलाइए। सरकारी नौकरी में है तो कोशिश ये करिए किसी प्रकार का कोई गलत काम मत करिए। प्राइवेट नौकरी वालों के लिए सामान्य कहलाएगा। देखिए सिंह राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 29 तारीख अच्छी कहलाएगी। 1 तारीख और 2 तारीख सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 9। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। देखिए कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए बेहद अच्छा समय, अच्छा है, अनुकूल है।
कहीं ना कहीं समय का लाभ मिलेगा। भाग्य भी इस हफ्ते में आपका पूर्ण रूप से साथ देगा। चाहे वो ठेकेदारी का काम हो, चाहे बिल्डर का काम हो, चाहे वो ज़मीन से संबंधित काम हो, चाहे वो होटल का काम हो, चाहे वो कपड़े से संबंधित काम हो, इन लोगों को लिए विशेषकर समय कहलाएगा। किसी भी प्रकार का अगर ज़मीन से संबंधित वाद विवाद चल रहा था या कोई मुकदमेबाजी चल रही थी, उसमें सकारात्मक परिणाम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने अंदर रहस्य बना के चलेंगे। कुछ रहस्य आपके अंदर होंगे और कुछ रहस्य बन जाएंगे। कहीं ना कहीं लोगों का अगर शत्रुता बढ़ रही थी या शत्रुओं से आप परेशान थे, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाएगा इस समय पे शत्रुओं से परेशानियां कम होंगी, शत्रु की पीड़ा कम होगी, ऐसा भी समझ सकते हैं। जो भी जीवन साथी है, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण आपसी तनाव इस हफ्ते में होगा। प्रेम या प्रेमी जुगलों के लिए अगर कहा जाए अच्छा समय नहीं है। और जो लोग विवाह में हैं, विवाह के इतर भी जो है प्रेम संबंध रखते हैं, वो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा समय निकल आएगा। बड़ा सावधानी बरत के चलनी है। पेट का विशेष ध्यान रखना है। विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है कि समय और टाइम टेबल बना के पढ़ाई करें और ये समय गुमराह होने का होगा। ठीक है। कन्या राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 1 तारीख अच्छी कहलाएगी। 3 तारीख और 4 तारीख सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें नंबर 9। बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। देखिए, तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा ही हफ्ता अच्छा है। चाहे वो कर्म हो, चाहे वो शेयर मार्केट हो, चाहे वो निवेश हो, व्यवसायियों के लिए नए विकल्प इस समय पे खुलेंगे। किसी प्रकार का ठेका पट्टी, कोई सरकारी तंत्र से लाभ लेना था, किसी कंपनी से काम लेना था आपको, इन सब चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। और उन लोगों के लिए विशेषकर मैं कहूँगा जो नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, नौकरी छूटी थी, नौकरी दोबारा से पकड़ना चाह रहे हैं, नौकरी से संबंधित कोई तनाव चल रहा था, तो तनाव इस समय पे आपका खत्म हो जाएगा। बातचीत कर लीजिएगा। जब जो भी विकल्प हो उस विकल्प को पकड़िएगा, आपको तनाव में आराम मिल जाएगा। घर परिवार के स्वास्थ्य और घर परिवार को लेकर आपकी इस हफ्ते में चिंताएं बढ़ेंगी। पिता या किसी गुरु के कारण आपके कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होगी। व्यवसायियों के लिए समय बेहद अच्छा है। व्यवसाय या कार्य क्षेत्र से संबंधित चीज़ों में बढ़ावा इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा मैंने बताया, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी दोनों लोगों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। तुला राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी कहलाएगी। सावधानी किसमें बरतनी है? केवल 28 तारीख को। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 1। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर कहा जाए हफ्ता पूरा ही मिला जुला सा। कभी घर का तनाव, कभी काम का तनाव। अगर प्रेम में है तो प्रेमी जुगलों में अलग तनाव। कहीं ना कहीं वाद विवाद भी, झगड़े झंझट भी इस हफ्ते में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के ऊपर भी कहीं ना कहीं धन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आपके काम चल रहे थे उसमें थोड़ा सा अटकाव के साथ में आपके काम चलते रहेंगे। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य कहलाएगा। किसी भी प्रकार का वाद विवाद पार्टनरशिप में चल रहा था तो इस समय पे बातचीत कर लीजिएगा, समझौता हो जाएगा। स्थान का परिवर्तन, मकान इत्यादि चीज़ों में बदलाव, उन चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा। और जो लोग प्रमोशन या कह रही कि स्थानांतरण, जो स्थान का परिवर्तन करवाना चाहते हैं, स्थानांतरण करवाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी में हो, बड़ा देख दाख के अपनी बातों को रखिएगा। उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। गर्भवती स्त्रियां अपने गर्भ का विशेष ध्यान रखें, ये समय उसके लिए भी अच्छा नहीं कहलाएगा। संतान को लेके इस समय पे आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। संतान को लेके इस समय पे तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 तारीख और 4 तारीख अच्छी कहलाएगी वृश्चिक राशि वालों के लिए। 28 और 29 तारीख को सावधानी बरतनी है। 2 नंबर आपके लिए शुभ कहलाएगा, लकी अंक। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। देखिए, धनु राशि वालों के लिए अगर देखा जाए, कार्य क्षेत्र से मुक्त होंगे तो घर परिवार की चिंताएं बढ़ेंगी। घर परिवार की चिंताओं से मुक्त होंगे तो कार्य क्षेत्र, ये हफ्ता पूरा ही कहीं ना कहीं घर परिवार और कार्य क्षेत्र के कारण जो है तनाव बना रहेगा। अनावश्यक का तनाव भी इस हफ्ते में अच्छा खासा रहेगा। किसी भी प्रकार का अगर आपने कर्ज ले रखा है या कर्ज किसी को दे रखा है या कर्ज देना चाह रहे हैं या कर्ज लेना चाह रहे हैं, उन चारों चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। प्रेम या अवैध संबंध, ये दोनों चीज़ें खराब हैं इस हफ्ते में, विशेषकर मैं कहूँगा। और ख़ासकर उनको कहूँगा जो वैवाहिक जीवन में है, बड़ा सोच समझ के
देख दाख के चलिएगा। विवाह से संबंधित तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा। वैवाहिक जीवन को लेकर चिंताएं इस हफ्ते में बढ़ेंगी। व्यवसायियों को मैं कहना चाहूँगा कि कोई नया काम या शेयर मार्केट या निवेश इत्यादि चीज़ें बड़ा सोच समझ के करें, देख दाख के करें। और व्यवसाय या कार्य क्षेत्र में किसी न किसी व्यक्ति के कारण तनाव बढ़ेगा और जिसके कारण कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी नहीं हो पाएगी। कोई किसी से कोई बात करनी है अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के लिए, अपने फायदे के लिए, तो बड़ा देख दाख के करिएगा, टाइमिंग सही रखिएगा, उसके बाद ही आपको परिणाम मिलेंगे, या फिर टाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है इस हफ्ते में। धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 28 तारीख और 29 तारीख अच्छी कहलाएगी। 3 तारीख और 4 तारीख सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 5। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए। देखिए मकर राशि वालों के लिए अगर कहा जाए धन के लिए सामान्य है। धन का व्यय और खर्च इस हफ्ते में अच्छा खासा होगा। कुछ ऐसी चीज़ें खरीदेंगे, बाद में सोचेंगे मुझे नहीं खरीदना चाहिए था, मैंने गलत या जल्दबाजी में ये खरीद लिया, या फिर यहाँ पर पैसा निवेश कर दिया। उन चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं है। व्यापारियों की अगर बात करें उनके काम चलते रहेंगे जैसे चल रहे थे। मित्रों को उधार या मित्रता में तनाव इस हफ्ते में बढ़ेगा और भाई बहनों के लेके आपकी चिंताएं बढ़ेंगी। किसी भी प्रकार की यात्राएं करने से बचिएगा, वाहन आराम से चलाइएगा। विद्यार्थियों की बात करें, विद्यार्थियों के लिए समय सामान्य कहलाएगा और विवाह में या वैवाहिक जीवन में जो लोग हैं उनके लिए समय अगर कहा जाए मिला जुला सा है। जो लोग प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं या बातचीत करना चाह रहे हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, इस हफ्ते में झूठ कम बोलिएगा जो भी आपका प्रेमी या प्रेमिका हो, कारण उसका तनाव और कहीं ना कहीं झूठ आपका पकड़ा जा सकता है। कुछ रोमांटिक भी होंगे, कुछ अगर कहा जाए तनाव को कम करने के लिए अपने परिवार के साथ समय भी इस हफ्ते में आप देंगे। मकर राशि वालों के लिए अगर कहें 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी कहलाएगी। 28 तारीख और 29 तारीख सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें, लकी अंक बनेगा नंबर 4। बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। देखिए कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए पूरा ही हफ्ता मिला जुला सा अच्छा ही कहलाएगा, बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसी खरीदारी या कुछ ऐसा धन का व्यय होगा जो इस समय पे हो सकता है आपको खराब लगे, लेकिन आने वाले समय में उसका फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार की राजनीति या पॉलिटिक्स में आप जाना चाह रहे हैं या पॉलिटिक्स का लाभ उठाना चाह रहे हैं, जनता से जुड़े कामों को आप करना चाह रहे हैं या जनता से लाभ पाना चाह रहे हैं, उन चीज़ों के लिए समय बेहद अच्छा है। सरकारी तंत्र से लाभ या सरकारी नौकरी में बढ़ोतरी या पदोन्नति या प्रमोशन इत्यादि चीज़ों को भी दिखता है। बात करते हैं व्यवसायियों के लिए। देखिए व्यवसायियों के लिए अगर कहा जाए वैसे तो समय अच्छा है, बस अपने आप को वाद विवाद से दूर करके चलिएगा। बहुत ज़्यादा किसी पे भरोसा मत करिएगा। कुछ चाटुकारिता में कुछ लोग आपका धन चाटुकारिता में ले सकते हैं या हथिया सकते हैं। बस कर्ज देने से बचिएगा और खासकर व्यवसाय के अंतर्गत कर्ज मत दीजिएगा। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। विवाह इत्यादि चीज़ों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संतान को लेकर वैवाहिक जीवन में तनाव रहेगा। बाकी समय सामान्य कहलाएगा। कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए 29 तारीख और 4 तारीख अच्छी है। 1 तारीख और 2 तारीख सावधानी बरतनी है। लकी अंक की बात करें नंबर 1। बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। देखिए मीन राशि वालों के लिए अगर कहा जाए मिला जुला सा भागा दौड़ी का हफ्ता रहेगा। जो लोग घर से दूर जाके काम कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है। घर के इर्द गिर्द या जो लोग विदेशों में हैं, अगर देश आना चाह रहे हैं, अगर व्यवस्थाएं हैं, उन देशों में लॉकडाउन नहीं है, तो ये समय विदेश से आने के लिए अच्छा है। घर की चिंताएं आप दूर रहे हैं तो घर की चिंताएं इस हफ्ते में आपकी बढ़ेंगी। घर परिवार का सहयोग मिलेगा। नए कार्यों से संबंधित चीज़ों के लिए समय अच्छा नहीं कहलाएगा। विवाह से संबंधित चीज़ों को लेकर तनाव बढ़ेगा और कहीं ना कहीं तनाव भी हो सकता है निरर्थक हो। बहुत ज़्यादा आपका सोचना उचित नहीं कहलाएगा। कुछ पिछली बातें आपको याद आएंगी, उसको लेके भी तनाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह से संबंधित चीज़ों के लिए समय सामान्य है। प्रेमी जुगलों की बात करें, प्रेम इत्यादि चीज़ों के लिए समय अच्छा कहलाएगा, लेकिन तनाव के साथ में। किसी ऐसे मित्र या किसी प्रेमिका या आपसे बिछड़ गया हो तो वो इस समय पे आपको मिल सकता है या दोबारा से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ ऐसी विचारधारा बना के चलेंगे इस हफ्ते में कि मुझे ये काम करना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है।
लेकिन आलस के कारण, आलस से मत करिएगा, आलस्य के कारण आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है और निवेश करने से इस हफ्ते में बचिएगा। 1 तारीख और 2 तारीख अच्छी कहलाएगी, 28 तारीख और 29 तारीख सावधानी बरतनी है। शुभ अंक की बात करें, शुभ अंक बनेगा नंबर 6। इस तरीके से मेष से लेकर मीन तक का राशिफल मैंने बताया, साप्ताहिक राशिफल मैंने बताया। अगले हफ्ते में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।